तो फ्रेंड्स, तो आज मेरा मैग्नेटिक सर्किट का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो कवर कर चुके हैं। जो भी नहीं देखे वो वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिक सर्किट का सेकेंड वीडियो, जो कि ये भी पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं ये आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे। तो मेरा सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स ईएमएफ। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि बस नॉलेज G24 एक ऐसा चैनल है जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में कराता है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों हम लेके चल रहे हैं। अब सबसे पहले जानते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है। इसे शॉर्ट में हम MMF के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता है द मैग्नेटिक प्रेशर विच सेट्स अप इन ए मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स या MMF। अब अगर हम हिंदी में इसे समझे तो बोला गया है किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए जो मैग्नेट प्रेशर सेट किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। हिंदी में अगर इसे समझे तो चुंबकीय सर्किट में स्थापित होने वाले जो चुंबकीय दबाव होते हैं उसी को हम लोग मैग्नेटोमोटिव बल कहते हैं। और इसे हम अगर समझे शॉर्ट में लिखे तो MMF लिखेंगे। अगर इसे हम मैथमेटिकल समझे तो मैथमेटिकल देखिए क्या होता है कि MMF इक्वल टू MM, तो यहाँ पे MMF इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे होता है फॉर्मूला NI। ठीक है, अगर N की बात करें तो N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ कोयल है और I की अगर बात कर ले तो करेंट फ्लोइंग थ्रू कोयल है। अब देखिए अगर हम इसका यूनिट लिखे, ठीक है, तो यूनिट देखिए आप सभी को यहाँ पे खुद पता चल गया होगा कि I का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात कर लें तो नंबर ऑफ टर्म्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, T। ठीक है, तो यहाँ पे A इंटू टी इसका यूनिट हो जाएगा। अब देखिए अगर दूसरे भाषा में हम लोग इसको समझे तो इसको हम एक और डिफिनीशन के तौर पे लिख सकते हैं, इट इज एनालॉगस टू EMF इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये क्या हो जाता है, MMF के एनालॉगस EMF होता है। ये भी हम देखिए मैथमेटिकली समझने से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग इसे इस भाषा में भी बोल सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो काम EMF का होता है वही काम क्या होता है, MMF का होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो काम इलेक्ट्रिक सर्किट में EMF का होता है तो वही काम मैग्नेटिक सर्किट में, ठीक है, MMF का होता है। तो चलिए अब हम मैथमेटिकली अगर समझे इसको, देखिए वो यहाँ पे हो जाता है MMF इक्वल टू यहाँ पे फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा रिलक्टेंस। इसे आप सभी को पता है कि फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे फ्लक्स को हम लिखेंगे यहाँ पे फाई मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा रिलक्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यू टर्म आया है, रिलक्टेंस क्या होता है। तो चलिए अब हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर रिलक्टेंस की बात करें तो यहाँ पे द अपोजिशन ऑफर्ड टू द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय ए मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड इट्स रिलक्टेंस। अब अगर हम हिंदी में इसे समझे तो बोला गया किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में जब फ्लक्स फ्लो होता है तो मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा उस फ्लक्स को अपोज किया जाता है। ठीक है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज किया जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस बोलते हैं। अगर हिंदी में इसे समझे तो बोला गया चुंबकीय परिपथ द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को दिए गए विरोध को इसकी अनिच्छा कहा जाता है। ठीक है, अनिच्छा मीन्स रिलक्टेंस। अब अगर हम इसे फॉर्मूला के तहत अगर समझे तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इसका जो होता है यहाँ पे सबसे पहले रिलक्टेंस को कैपिटल S से हम लोग यहाँ पे डिनोटेट करते हैं। तो यहाँ पे S इक्वल टू हो जाता है S इक्वल टू L अपॉन म्यू A। जी हाँ फ्रेंड्स, L अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू A यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए आपको पहले ही हम बताए हुए हैं कि जो MMF का जो होता है MM
एफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि फ्लक्स इनटू क्या होता है, फ्लक्स इनटू यहाँ पे हो जाएगा रिलक्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, रिलक्टेंस। तो यहाँ पे हमें निकालना किसका है, यही रिलक्टेंस का निकालना है। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे जो फ्लक्स होता है उसका क्या होता है कि फाई। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो दिया गया है रिलक्टेंस उसे हम लोग कैपिटल एस से नोटेट करते हैं, और एम एफ का जो होता है यहाँ पे वो हो जाता है एटी, जो कि हमने पहले ही बताया हुआ है। तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, तो यहाँ से S इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, ठीक है, अपॉन यहाँ पे जो दिया गया फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स का होता है वेबर, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में WB लिखते हैं। तो इसका यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आप लोग यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं 80 अपॉन WB। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे अगर इसकी तो ये मेरा यहाँ पे अब यूनिट निकल के आया हुआ है। अब देखिए अगर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस का एनालॉगस होगा, इसका मीन्स क्या हुआ, तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस का कम होगा वही मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस का कम होगा, यही दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम समझे जैसा कि फॉर्मूला लिखे हुए हैं इसका L अपॉन म्यू ए होता है, यहाँ पे L क्या है, तो L जो यहाँ पे है वो मैग्नेटिक सर्किट का लेंथ है। ठीक है, अगर म्यू की बात करें तो मैग्नेटिक मटेरियल का परमेबिलिटी है, और ए जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको अगर और दूसरे भाषा में इस फॉर्मूला को लिखे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं L इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा S इक्वल टू यहाँ पे L अपॉन म्यू नोट म्यू आर, ये हम म्यू को लिख सकते हैं, और इनटू ए क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए यहाँ पे म्यू नोट और म्यू आर क्या है, ठीक है, वैक्यूम और एयर वैक्यूम जो भी है ये हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग वो जाके देख लीजिए। तो नेक्स्ट हम देखिए इस ऐसा फॉर्मूला भी हम रिलक्टेंस का लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यहाँ पे परमियंस। तो परमियंस होता है द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस ऑफ मटेरियल इज नोन एज परमियंस। तो ये क्या होता है कि रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, रिलक्टेंस को कैपिटल एस से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/s हो जाएगा। अगर फॉर्मूला की बात करें इसके तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, वो L/म्यू इंटू ए होता था। म्यू को हम लोग क्या लिखते थे, म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू ए। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा म्यू नोट, ठीक है, इंटू म्यू आर इंटू ए क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन क्या हो जाएगा लेंथ। ठीक है, L हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा वेबर अपॉन ए डॉट टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू टर्म्स, ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो नेक्स्ट है रिलेक्टिविटी। ठीक है, तो चलते हैं उस पर। अब पे नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात कर ले तो वो है मेरा रिलेक्टिविटी। ठीक है, तो ये होता है इट इज ए स्पेसिफिक रिलेक्टेंस एंड एनालॉगस टू रेसिस्टिविटी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर इसे हम हिंदी में समझे तो यह एक विशिष्ट अनिच्छा है और विद्युत परिपथ में प्रतिरोधकता के अनुरूप होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है जो रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है, वो क्या होता है एनालॉगस स्पेसिफिक रिलेक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी में फॉलो करता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो 4 टॉपिक्स कवर किए हैं वो समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करिए कि इसका नोट भी बना सकते हैं जो कि आगे आपको काम देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।